जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिला विकास परिषद और पंचायत बाय इलेक्शन 2020 के पहले 6 चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि आखिरी 2 चरण के मतदान 16 और 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होंगे। चुनावों में नए नुमाइंदे चुनने पर लोगों के रुके कामों को गति मिलेगी। आओ एक बार फिर हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। हम सबका फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे नुमाइंदे का चुनाव करें जो इलाके को विकास की तरफ लेकर जाए और हर तरफ खुशहाली लाए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें अपना कीमती वोट धर्म व जाति से उठकर देना होगा, बिना किसी लालच और डर के। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत और बांग्लादेश का शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेख हसीना ने किया भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल लिंक का उद्घाटन। सीनियर जनरल विपिन रावत की नेपाल को श्रीलंका देशों से ले सतर्कता और सीख। अनंतनाग मुठभेड़ के दौरान एक घायल आतंकी को पकड़ा, अस्पताल में कराया भर्ती, अभियान जारी। और मिशन स्टेटहुड के प्रधान ने किसानों के समर्थन में की 1 दिवसीय भूख हड़ताल, किसानों का मसला हल करने की बात। अब समाचार विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद रेल लिंक का उद्घाटन हुआ। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। भारत बांग्लादेश के वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद कोई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विजय दिवसेर अनेक अनेक अभिनंदन और पौष पार्बणेर शुभेच्छा। आज सारी दुनिया वर्चुअल समिट्स कर रही है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये माध्यम नया नहीं है। कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉन्च और इनॉग्रेट भी किया है। एक्सेलेंसी विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के
शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। 16 दिसंबर से हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं, जिसमें भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सेलेंसी, मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत की साख किसी सद्भावना से जुड़ी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेपाल स्वतंत्र तौर पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नेपाल को श्रीलंका और अन्य देशों से सीखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नेपाल को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के गुंडबाबा क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस सेना की 3 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने गुंडबाबा में आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया और इलाके में छिपे आतंकवादियों को घेर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के बीच अपने आप को घिरा देखा और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माने और गोलीबारी जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी घायल हो गया, जिसे सुरक्षा बलों ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय आतंकवादी की पहचान जहीर अब्बास लोन निवासी पुलवामा के तौर पर हुई है। वह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। घायल आतंकवादी को एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर घायल आतंकवादी के पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने गुंडबाबा इलाके में अभी भी अपना अभियान जारी रखा है। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिंपल द्वारा आज किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। इस दौरान किसान आंदोलन के समर्थन में मिशन स्टेटहुड द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। मिशन के प्रधान सुनील डिंपल का कहना था कि किसानों की मांगे जायज है और उन्हें पूरा करना सरकार का हक है। उन्होंने इस दौरान कल एक किसान द्वारा की गई आत्महत्या की भी निंदा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें जल्द से जल्द किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की और मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। क्या है? किसानों का मसला हल करो, हल करो, हल करो। किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुश्किल में है। आप देश के अन्नदाता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज अन्नदाता के समर्थन में और जो कल एक गुरुद्वारा के बाबा राम सिंह जी ने अपनी आत्महत्या कर ली, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ में जो 20 किसान इस कोहरे ठंड में शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सारे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। और हम ये चेतावनी देते हैं कि जम्मू कश्मीर का अवाम, किसान, नौजवान, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, तमाम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत के किसानों के साथ है। और जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड तब तक किसानों के साथ खड़ा रहेगा जब तक किसानों की मांगे
पूरी नहीं होती है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जम्मू कश्मीर जमींदार फोरम द्वारा हंदवाड़ा में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा किसानों के प्रति अपनाए जा रहे रवैये की निंदा की और इस पर नाराजगी जताई। फोरम के सदस्यों ने सरकार से किसानों की मांगे जल्द पूरी करने की मांग की। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक 3 फार्मर्स बिल ये वापस न लें, क्योंकि ये अंबानी या अदानी या मोदी या योगी की जागीर नहीं है। ये मुल्क, ये हमारा भी मुल्क है, ये सबसे ज्यादा हमारा मुल्क है। पार्टियां आती जाती रहेंगी, क्योंकि बीजेपी मुल्क नहीं है, मुल्क कुछ और चीज है। मुल्क में ऐसी हजारों पार्टियां हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हर वक्त कोविड में लाकर ये हमें कानून थोप देंगे, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार सिर्फ अंबानी और अदानी के लिए बनी है, ये फार्मर्स पर जुल्म कर रही है, ये आम लोगों पर जुल्म कर रही है। क्योंकि अगर ये बिल वापस नहीं हुई तो आम लोगों को तब उसकी मर्जी है किस दाम में वो वापस भेजेगा। क्योंकि इन्होंने जो आपको पता है कानून जो बनाया कि अब पहले तो जो कमोडिटीज थी, एसेंशियल कमोडिटीज थी, वो आप कम स्टॉक कर सकते थे, अब ये स्टॉक कर सकते हैं, जितना इनको चाहिए उतना स्टॉक कर सकते हैं। ये बाजार से सब कुछ खरीद कर अपने गोदाम में रखकर फिर ऊंचे दामों में हमें बेच सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आज इंटेलेक्चुअल लोग, सब लोग, आप जैसे लोग, हमारी नस्ल जो आगे आने वाली नस्ल है वो बच जाए। क्योंकि ये वो सरकार है जो झूठे वादों पर अब तक बैठी है, जो झूठे वादे करना जानती है। कोई झूठ बोलना इनसे सीखे, क्योंकि ये झूठी सरकार है, झूठ बोलकर ये कुर्सियों पर बैठे हैं। फोरम सिर्फ कश्मीरियों का फोरम है, ये जे&के पर मुनसर करता है। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के जिम्मेदारों की आवाज आगे ले जा रहे हैं, हर स्टेज पर ले जा रहे हैं। ये अपना एक ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर जिम्मेदारों या फार्मर्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो हमें दूसरों ग्रुपों के साथ कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, करने दो। क्योंकि उनका कुछ अलग अंदाज होगा, हमारा कुछ अलग अंदाज है। वो तो अभी भी है, वो किसने छोड़ा? अभी भी फार्मर्स उसी के लिए बैठे हैं, अभी फार्मर्स MSP के लिए बैठे हैं, अभी भी फार्मर पेंशन के लिए बैठे हैं। हम उनके साथ हैं, हम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको पता है विंटर आ रहा है। क्योंकि हम चाहते थे कि हम भी यहाँ धरना पर रात दिन बैठे, मगर आपको पता है कि विंटर की वजह से यहाँ रात दिन नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने ये अभी छोटा हो रहा है। इंशाल्लाह लोग जुड़ते जाएंगे, कोशिश होगी हमारी कि जवानों को जोड़कर हम वहां भी पहुंचे। रिएक्शन कुछ नहीं है, ये अंबानी और अदानी को सब कुछ बेचना चाहते हैं। क्योंकि जो इन्होंने ला निकाले आप पढ़िए, वो सिर्फ फायदा इन लोगों का है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार की तुलना में गुरुवार को दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को जहां 26,382 नए मामले सामने आए थे, वहीं आज 24,010 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 99.56 लाख के पार चले गए हैं, जिनमें से 94.99 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 99,56,558 हो गए हैं। वहीं 355 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,44,451 हो गई है। पुंछ में नगर निगम द्वारा मुख्य बाजार में दुकानों की चेकिंग की गई और जिन दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया। इस मौके पर दुकानदारों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न किए जाने की अपील की गई और कहा गया कि अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने पाया कि किला बाजार से लेकर बस स्टैंड पर लोगों ने काफी रेडियां लगाई हुई थी और हमने मौके पर उनको हटा दिया वहां से। और खासकर जिन दुकानदारों ने अपने आगे रेडियां लगवाई थी उनको हमने फाइन किया है और आइंदा के लिए हमने हदायत किया है कि दुकानों के आगे रेडियां ना लगवाएं, क्योंकि आम लोगों को और खासकर ट्रैफिक को आने जाने में काफी खलल पड़ती है। तो हमने हदायत किया अगर आइंदा कोई भी डिफाल्टर ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और हमने आज 2000 फाइन भी वसूल किया है और 10 kg हमने पॉलीथीन बैग जो है वो जब्त किए। ड्राई इंक्रोचमेंट हमारी डेली बेसिस पर चलेगी और जो भी हमें पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
जम्मू के वार्ड नंबर 47 राजीव नगर में JKSPYM द्वारा नशा मुक्ति कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन नगर निगम के हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा किया गया। बलदेव सिंह बलोरिया ने इस कैंप के आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। उनका कहना था कि इससे लोग नशे से दूर रहेंगे। इस दौरान बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा लोगों में सर्दी से बचने के लिए राहत सामग्री भी वितरित की गई। आज यहाँ राजीव नगर में शहर के बिल्कुल जहाँ स्लम बस्ती है, JKSPYM की तरफ से एक रिहैबिलिटेशन कैंप टाइप लगाया गया है, जो नशा मुक्ति के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। HIV के जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया, पूजा जी जो इनके आई हैं साथ में, इन्होंने बताया कि हमारा एक रिहैब सेंटर भी चल रहा है और तरह तरह की एक्टिविटी करती रहती हैं। मैं इन सबको हमारे यहाँ से काशी नगर के, हमारे राजीव नगर के सूर्य राणा जी, सरपंच साहब, बाकी सारों ने मिलके, जो पूरी टीम इनकी है, उन्होंने मिलके जहाँ से कार्यक्रम किया है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं और जो इनकी NGO है जिसे काम कर रही है, मुझे लगता है बहुत ही ईश्वरीय काम ये कर रहे हैं। आज की डेट में अगर समाज को चुनौती है तो नशे की है, नशे को कैसे खत्म किया जाए नशा विरोधी अभियान के साथ, क्योंकि आज का युवा जो है जिस तरफ जाना था, देश निर्माण का काम करना था, वही युवा आज नशे की लत पड़ रही है। ये इसको दूर कैसे किया जाए, इनका प्रयास सराहनीय है। मुझे लगता है कि हम सभी को मिलके इनका सहयोग करना चाहिए और लोगों को जगह जगह अवेयर भी करना चाहिए। एक बार पुनः मैं सबका धन्यवाद करता हूं। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 5 में गली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद गोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर ने इस दौरान पार्षद द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की। हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर गोपाल जी के माध्यम से उनके वार्ड में 8.5 लाख रुपए का जो डीप ड्रेन की जो काम था वो यहाँ पे शुरू किया गया। हमारे साथ हमारा पूरा भाजपा का परिवार, हमारे राजेश जी, कंतारी जी, चमन जी, फिली जी, सबकी प्रेजेंस में ये काम जो है हमारा स्टार्ट किया गया है। अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही ये बने और जनता को समर्पित। वहीं पार्षद का कहना था कि लोगों की काफी लंबित मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया है। हमने वार्ड नंबर 5 में 8.5 लाख का डीप ड्रेन का काम शुरू किया है। इधर बहुत बड़ी देर से लोगों की ये डिमांड थी। मैं मैडम पूर्णिमा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने हमारे बीच में आके हमारा मान बढ़ाया। बाकी हमारे वार्ड के कार्यकर्ता सारे सबका शुक्रिया अदा करते हैं। विकास को गति देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 10 हनुमान गली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन पूर्व मंत्री प्रिया सेठी द्वारा किया गया। इस दौरान वार्ड के पार्षद अनिल मासूम भी मौजूद रहे। अनिल मासूम का कहना था कि इसी तरह उनके द्वारा आगे भी विकास कार्य किए जाएंगे। वार्ड नंबर 10 जो हनुमान गली है हमारी पकड़डंगा बाजार में, बहुत ही फेमस गली है और जहाँ पर पुराना जो सिटी का जो हब है, जहाँ बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी है वो जहाँ से बिलोंग करती है और यहीं से रास्ते निकलते हैं, उस गली में हमने जहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू करवाया टाइल का। कुछ कारण के ऐसे रहे कि ये गली थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जैसे हाई कोर्ट का आर्डर था कि जो माइंस का जो इशू था, मटेरियल मिलने में प्रॉब्लम थी। और आपको पता है कि जैसे हमारे मोदी जी का हमें आह्वान है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको आगे लेते हुए हम पूरे शहर को, जम्मू कश्मीर को एक सुंदर शहर बनाने की ओर अग्रसर है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमारे जो प्रिया मैडम जब वो मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक चिट्ठी दी थी 3,20,000 की। और कुछ कारणों से ऐसे डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी मजबूरी होंगी कि ये काम जो है वो सिरे नहीं चढ़ सका, लेकिन हमने उसको पालन किया और फोर्टिस फाइनेंस कमीशन में भी जो हमारा पैसा थोड़ा था उसको वहाँ पर लाके इस गली का निर्माण किया। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस गली में जितने भी जो ओपन ड्रेन्स हैं उसको ख़त्म किया जाए और उसको कवर करके, ताकि लोगों को गंदगी फेंकने का कोई ना तो मौका मिले, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि गलियों में, नालियों में जो है वो गंदगी ना फेंके। वहीं इस अवसर पर मौजूद प्रिया सेठी का कहना था कि पार्षद द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है और वार्ड में विकास करवाया जा रहा है। डिमांड थी कि हनुमान गली जब मैं कॉर्पोरेटर थी तब हमने ठीक करवाई थी एक बार, और अब दूसरी बार जो है अनिल मासूम जी जो हमारी कॉर्पोरेटर हैं, पार्षद, हम सब मिल के कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुके ना, और खासकर ओल्ड सिटी के अंदर तो ये मुझे लगता है एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो
इस तरह से जो मोदी जी की एक रहती है कि डेवलपमेंट हमेशा से सुप्रीम रहे, हमेशा से लोगों तक ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, इसका प्रयास करना जरूरी होता है। और यही जो है करते हुए आगे जो हम कहते हैं ना व्यवस्थाओं को बदलना, ये व्यवस्थाओं की म्यूनसिपैलिटी के अंदर जैसे एम्पावर किया गया है 73rd 74th अमेंडमेंट पे, और खासकर हम एलजी साहब को भी मुबारक देंगे कि आज उन्होंने सारे फ्लोरिकल्चर के पास जितने भी हैं और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इधर शिफ्ट हुए हैं, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है म्यूनसिपैलिटी की हो। सीईओ बारामूला ने गांव रेबान का दौरा किया और वहां पर ईसीसी सेंटर सहित अन्य कई जगहों का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीईओ सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने एनरोलमेंट ड्राइव कार्यक्रम में भी शिरकत की और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। इन कार्यक्रमों में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुजारिश करान कि यह सोन फर्ज मनसबी, क्योंकि तनख्वाह गसन घर घर इन पेरेंटन निश रोमुत एतमाद हासिल करने खतर हमारे स्कूलों में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आप लोगों तक हमें पहुंचानी है। आपके लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूलों में हर किस्म की फैसिलिटीज मुहैया रखी है। यहाँ पर खिदमतगार हैं, चाहे वो हमारे चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक, क्योंकि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और जितनी भी फैसिलिटीज हमको गवर्नमेंट दे रही है वो हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। एक पढ़ाई जो है और बच्चों को क्या पता होगा, ये बच्चे ताबिया होते हैं अपने पेरेंट्स के। खाली बच्चों को जन्म देना कमाल नहीं है, हम घर में बैठकर बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि बच्चे को हम कैसे पहुंचे, इस बच्चे को हम इंसान कैसे बनाएं, हम आदाब कैसे सिखाएं, हम इखलाक कैसे बयान कर लें। हम इसको पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई A for apple, B for ball and C for cat की बात नहीं है, बल्कि हम इसको इंसान बनाए, ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी मसहब से वो ताल्लुक रखता है, आगे क्या होगा उसकी तकदीर में हो तो अल्लाह ने, उसके ऊपर वाले ने उसकी तकदीर पे लिखा है। लेकिन जब तक ना हम उसकी बुनियाद को बनाएंगे तब तक कोई भी कुछ असर उस पर नहीं हो सकता। छोटे छोटे नाने मुने बच्चे, आज इनको किसी को हमने महाराज बनाया, इनको हमने यहाँ से मिठाई खिलाई, उससे क्या हुआ? मिठाई इसकी बड़ी ये है कि इनके पेरेंट्स जो है वो पूरा ख्याल करें अपने बच्चों का, और मेरी जो असातिज़ा कराम की जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो मेरे डिपार्टमेंट की है। जो हम आम करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, हम निकले हैं कि आइए हमारे स्कूल का, आइए आपका स्कूल है ये। और मैं चाहूंगा ताहिरा जी यहाँ पर एक बोर्ड चढ़े, उसमें ये लिख कर हो कि ये मेरा स्कूल है, ताकि कोई भी प्राइवेट आदमी हो, सरकारी आदमी हो, जो भी हो, उसको ये लगे कि ये मेरा स्कूल है, इस स्कूल का शीशा मेरा है, इस स्कूल की दीवार मेरी है, इस स्कूल का हर कोई चीज मेरा है। जब मेरे की बात आएगी तो जरूर ये बच्चा मेरा है, इसके जो पेरेंट्स हैं वो हमारे हैं, हम सब एक है, ये सोसाइटी एक है। हम चाहेंगे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए तवज्जो इस बच्चे पर हो। आप देखते हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से हमारा ये एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है। ये एनरोलमेंट ड्राइव की बात नहीं है, ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात है कि हम किस तरह से अपने बच्चों का माइंड सेट चेंज करें, अपने पेरेंट्स का माइंड सेट चेंज करें कि तालीम के बगैर तमाम चीजें जो है वो अधूरी है। सब कोई चीज आ जाएगी, बिल्डिंग भी बनेगी, पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी, सड़क भी बनेगी, लेकिन इसका जो वक्त गया होगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और आज से जो इसके इनकी माए साथ थे, ये सफेद कागज की तरह होता है। और आपकी जो गोद है ये पहला स्कूल है। आप में से बहुत सारी मेरी बहनें क्वालिफाइड भी होंगी, और आपका बच्चे का जो पहला स्कूल है वो आपकी गोद है। किस तरह का मैंने दौरा किया है और कुछ सुन रह गए, हर एक जगह पर मैं खुद जा रहा हूँ जहाँ मेरे साथी, मेरे असातिज़ा किराम दिन रात काम करते हैं। इन पर इंशाल्लाह मेरा कोई सवाल नहीं उठ सकता है, बल्कि मैं इनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।